Yeah. Uh-huh. 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 Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Uh-huh.
ये जो गवर्नर सिस्टम है इसको हम समझते हैं। इस गवर्नर सिस्टम के अंदर यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारा एक तरीके से इंजन वाला सेक्शन हम कह सकते हैं, या फिर इस जगह से हमारा इंजन कनेक्टेड रहता है शाफ्ट के साथ में। तो हमने यहाँ पर इंजन कनेक्ट ना करके एक हैंड मैकेनिज्म बना दिया है जिसके थ्रू हम इस पूरी गवर्नर मैकेनिज्म को ड्रिवन करेंगे। तो गवर्नर सिस्टम क्या है? गवर्नर सिस्टम यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये एक तरीके का सिंगल एक्टिंग प्रोपेलर गवर्नर सिस्टम है, या फिर कांस्टेंट स्पीड गवर्नर सिस्टम है। इस कांस्टेंट स्पीड गवर्नर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या पार्ट्स हैं, सबसे पहले वहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक रिलीफ वाल्व लगा हुआ है और यहाँ पर एक इनलेट वाल्व लगा हुआ है, फीदरिंग वाल्व भी इसको हम कहते हैं। यहाँ से हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड इनटेक होता है, एक गियर्ड पंप के थ्रू अंदर एंटर होता है और उसका प्रेशर लगभग 270 psi के आसपास रहता है। और इसी के अंदर हमारा यहाँ पर एक लगा हुआ होता है पायलट वॉल्व, इसको हम कहते हैं। ये पायलट वॉल्व इस तरीके से ऊपर और ये इस तरीके से नीचे होता है। इस पायलट वॉल्व के ऊपर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, ये स्प्रिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। ये स्प्रिंग जो है, इस स्प्रिंग को हम स्पीडर स्प्रिंग बोलते हैं। और ये स्पीडर स्प्रिंग फर्दर एक पिस्टन के साथ में कनेक्टेड रहती है, जो कि पायलट कंट्रोल होता है या उसको पायलट कंट्रोल कर सकता है। इसके ऊपर टेंशन अप्लाई कर सकता है या फिर इसके टेंशन को रिलीव कर सकता है, ये तरीके से कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, इसकी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। तो गवर्नर के अंदर क्या होता है कि जब गवर्नर की 3 कंडीशन होती हैं, एक तो होती है ऑन स्पीड कंडीशन, दूसरी होती है अंडर स्पीड कंडीशन और तीसरी होती है ओवर स्पीड कंडीशन। तीनों कंडीशंस को समझने के बाद में हमें ये पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा कि गवर्नर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो जब ये काउंटर वेट्स इस तरीके से इनसाइड मूव रहते हैं या फिर अंदर की तरफ इस तरीके से टिल्टेड रहते हैं तो ये अंडर स्पीड कंडीशन कहलाती है, इसको हम अंडर स्पीड कंडीशन बोलते हैं। इसी के साथ में जब ये गवर्नर जब रोटेट करेंगे, पूरे आरपीएम के साथ में रोटेट करेंगे ये, और जब ये इस तरीके से 90 डिग्री पर आ जाएंगे तो इसको हम बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। ये जो है बैलेंस कंडीशन होती है। तो गवर्नर हमेशा एक बैलेंस कंडीशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ में जब ये काउंटर वेट्स जब बाहर की तरफ मूव हो जाएंगे, जब ये इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाते हैं 90 डिग्री से अबव एंगल में पहुंच जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओवर स्पीड कंडीशन। तो ये ओवर स्पीड कंडीशन, अंडर स्पीड कंडीशन क्या है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जब पायलट अपने पायलट कंट्रोल से एक डिज़ायर आरपीएम सेट करता है इंजन के ऊपर, तो शाफ्ट के ऊपर जब एक डिज़ायर आरपीएम वो सेट करता है तो उसको एक गवर्नर किस तरीके से मेंटेन करता है। जैसे कि हमने एक पायलट के थ्रू कोई आरपीएम यहाँ पर सेट किया गया है, थ्रोटल के थ्रू सेट किया हुआ है इसके ऊपर, और उस कंडीशन के अंदर हमारा गवर्नर बैलेंस कंडीशन में चलना चाहिए। अब सपोज करते हैं कि जब हमारा एयरक्राफ्ट क्लाइंब कर रहा है या फिर जब एयरक्राफ्ट के ऊपर लोड है, तो जब एयरक्राफ्ट पर लोड होगा तो लोड की वजह से इंजन के आरपीएम कम हो जाएंगे। जैसे ही इंजन के आरपीएम कम होते हैं तो यहाँ पर ये स्पीडर स्प्रिंग जो लगी हुई है वो नीचे की तरफ इसका फोर्स कंटिन्यू अप्लाई रहता है और ये काउंटर वेट जो है वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट होते हैं। और जैसे ही अंदर की तरफ ये आना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से एक फ्लूइड पास होता है और रिलीफ वाल्व के से होते हुए वो फ्लूइड जाता है प्रोपेलर कंट्रोल के अंदर। और जैसे ही ये अंडर कंडीशन में पहुंचता है और तुरंत प्रोपेलर की पिच को कम कर देता है, क्योंकि जब इंजन के आरपीएम जो है वो कम होने की कंडीशन होती है तो ये काउंटर वेट्स अंदर आ जाता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कम होती है तो ये हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रोपेलर के पास में एक सिग्नल प्रोपेलर के पास में प्रेशर क्रिएट करते हैं और प्रोपेलर की पिच कम हो जाती है। जैसे ही प्रोपेलर की पिच कम होती है तुरंत इंजन के आरपीएम एक डिज़ायर आरपीएम पे पहुंच जाते हैं और अगेन ये बैलेंस कंडीशन में पहुंच जाता है और ये इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन जब क्या होता है हमारा इंजन की जो डिज़ायर आरपीएम से शाफ्ट के आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो जैसे ही इंजन के आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उस कंडीशन के अंदर हमारे काउंटर वेट जो है बाहर की तरफ मूव हो जाते हैं, दोनों काउंटर वेट जब बाहर की तरफ मूव होते हैं तो जैसे ही दोनों काउंटर वेट बाहर की तरफ मूव होते हैं तो ये पायलट वॉल्व को इस तरीके से ऊपर उठाता है। जैसे ही पायलट वॉल्व ऊपर की तरफ से उठाएगा तो यहाँ से जब हाइड्रोलिक फ्लूइड बाहर की तरफ जाएगा और हाइड्रोलिक फ्लूइड जब बाहर जाएगा तो वो इंजन के प्रोपेलर की पिच को बढ़ा देगा। जैसे ही पिच को बढ़ाएगा इंजन के ऊपर लोड बढ़ेगा और जो डिज़ायर आरपीएम है वो यहाँ पर अचीव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोपेलर गवर्नर सिस्टम काम करता है। और प्रोपेलर गवर्नर सिस्टम के अंदर ये सारे पार्ट थे, पूरे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर ये आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट में बताइए, और प्रोपेलर गवर्नर से रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही मैं एक टर्बो प्रॉप इंजन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो टर्बो प्रॉप इंजन भी आप पूरा वहाँ से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।